नमस्कार, मैं डॉक्टर रीटा राज मानविकी विभाग से द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता भारत वंदना। भारत वंदना कविता का अध्ययन करने से पहले आइए चलते हैं हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय समझते हैं। तो चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख कवि तथा महाप्राण के नाम से विख्यात रचनाकार हैं। वे कवि, कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार और अनुवादक के रूप में समान रूप से सक्रिय रहे हैं। उनका संपूर्ण साहित्य करुणा, विद्रोह, मानवीय संवेदना और सामाजिक प्रतिबद्धता से अनुप्राणित है। संघर्षपूर्ण जीवन के अनुभव उनकी रचनाओं की आत्मा है। इनका जन्म 21 फरवरी 1897 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म स्थान है मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल और इनके पिताजी का नाम पंडित राम सहाय तिवारी और माताजी का नाम रुक्मणी देवी। आइए इनकी शिक्षा के बारे में देखते हैं। निराला जी की औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। हिंदी, संस्कृत और बांग्ला भाषा तथा साहित्य का गहन ज्ञान उन्होंने स्वाध्याय से अर्जित किया। स्वाध्याय यानी स्वयं से ही उस ज्ञान को उन्होंने अर्जित किया। उनकी बहुभाषिक क्षमता ने उनकी काव्य भाषा को व्यापक और समृद्ध बनाया। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई और इनका जो निधन स्थान था दारागंज, इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। जीवन के उत्तरार्ध में वे मानसिक एवं आर्थिक संघर्षों से भी गुजरे, किंतु साहित्य साधना उनकी निरंतर चलती रही। अब इनकी रचनाएं देखते हैं, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं अपने आप में बहुत सारी बातें कहती हैं। तो चलिए उनकी रचनाएं देखते हैं। उनकी काव्य कृतियाँ हैं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936 में आई, कुकुरमुत्ता 1942, अड़िमा 1943 में और बेला 1946 और नए पत्ते 1946 में, अर्चना 1950 में और आराधना 1953 में और 1994 में सांध्य, काकली, अपरा। ये सब उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उनकी कहानी संग्रह हैं लिली, सखी, सुकूल की बीवी और उनके उपन्यास हैं कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरिया और उनके निबंध हैं चाबुक। अब इनकी भाषा शैली देखते हैं निराला जी की। निराला जी की भाषा शैली संस्कृतनिष्ठ, साहित्यिक और भाव प्रधान है। छायावादी काव्य शैली के साथ उन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया है। ओज, करुणा, विद्रोह और दार्शनिकता का समन्वय है। प्रतीक, बिंब और लय का सशक्त प्रयोग ये अपनी भाषा शैली में करते हैं। आत्मसंघर्ष और सामाजिक चेतना की गहरी अभिव्यक्ति इनकी कविताओं में मिलती है। सम्मान एवं उपलब्धियां निराला जी की ये रही। हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने गए। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से इनका प्रमुख स्थान है। इनकी रचनाएं जो हैं हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती हैं। वर्ष 1976 में इन्हें भारत सरकार द्वारा निराला पर डाक टिकट भी जारी किया गया। आज हम एक अत्यंत ओजस्वी और भाव प्रदान कविता का अध्ययन एवं भावार्थ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये कविता भारत माता की वंदना है, जिसमें कवि ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक गौरव और आध्यात्मिक चेतना को अत्यंत प्रभावशाली शब्दों में चित्रित किया है। भारत वंदना कविता राष्ट्रीय चेतना पर आधारित कविता है, जो गीतिका नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। तो आइए अब हम पहले कविता की पंक्तियों को पहले भाव के साथ पढ़ेंगे और फिर उनका भावार्थ समझेंगे। तो देखते हैं निराला जी की रचित कविता भारत वंदना। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, लंका पतदल शतदल गर्जी तोमी सागर जल, धोता सुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे। तरु तृण वन लता वसन,
अंचल में संचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण, धवल धार हार गले। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शत्रव मुखरे। तो ये है पूर्ण कविता। अब आइए चलिए एक एक कविता का जो है हम कविता की पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने माँ भारती की वंदना प्राकृतिक सौंदर्य से किस प्रकार और किस रूप में की है। तो सबसे पहली जो हमारी पंक्तियां हैं, भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। तो आइए चलिए पहले इन दो पंक्तियों का अर्थ जो है हम यहाँ पर समझते हैं और इनके शब्दार्थ भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले कब यहाँ पर हम देखते हैं, भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। तो कमल धरे जो है यहाँ पर आइए देखते हैं इसे। यहाँ पर सबसे पहले भारतीय शब्द से तात्पर्य है भारत माता या भारत देश से है, और जय विजय का अर्थ है जीत या सफलता। कनक मतलब सोना या धन, और शस्य मतलब फसल या अन्न। कमल मतलब कमल का फूल जो माँ भारती ने धारण किया है। यहाँ पर इस प्रकार इस कविता की पंक्तियों में कवि ने भारत माता की महिमा और गौरव का वर्णन किया है। कवि ने भारत की विजय और समृद्धि की कामना भी की है, और जिसमें सोने जैसी फसलें और कमल के फूल माँ भारती ने धारण किए हैं। कविता की पंक्तियों में यहाँ भावार्थ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माँ भारती की जय हो और विजय हो। भारत माता सोने जैसी चमकती हुई धान की बालियाँ और सुंदर कमल के फूल अपने हाथों में धारण करती हैं। तो यहाँ पर सोने जैसी चमकती हुई धान की बालियाँ आप याद कर सकते हैं कि जब फसल पक जाती है और सोने की बालियों के समान जो उसकी सुंदरता है, जो सुनहरी चमक है, उसके समान जो है माँ भारती का जो स्वरूप है वो दिखाई दे रहा है, और सुंदर कमल के फूल माँ भारती अपने हाथों में धारण करती हैं। कवि कहते हैं कि अब आगे की पंक्तियाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार से। अब यहाँ पर है लंका पतदल शतदल, गर्जी तोमी सागर जल। तो आगे की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, यहाँ लंका का मतलब श्रीलंका से है, और पतदल मतलब चरणों के नीचे, और शतदल मतलब कमल के फूल, और गर्जित से मतलब गर्जना करती हुई लहरें, तथा सागर जल मतलब समुद्र का जल, और धोता धो रहा है किस तरह से, मतलब धोना मतलब पवित्र, धोना या पवित्र करना, और शुचि मतलब पवित्र। तो इस तरह से अब कविता की पंक्तियों में किस तरह से जो है निराला जी यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि भारत देश के नीचे एक छोटा सा द्वीप श्रीलंका है। वह ऐसा लगता है कि मानो भारत माता के पैरों के नीचे लंका सुंदर कमल के फूल के समान स्थित है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे समुद्र की लहरें उनके चरण कमलों को धोकर पवित्र कर रही हों। उस समुद्र की लहरों की गर्जना मानो भारत की अनेक अर्थों, भारत माँ भारती के अनेक अर्थों में आराधना कर रही हो। तो इस तरह से पहली पंक्तियों का अर्थ पूर्ण हुआ। आइए चलिए दूसरी पंक्तियों की तरफ चलते हैं। तरु तृण वन लता वसन, अंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण, धवल धार हार गले। तो यहाँ पर कविता की पंक्तियों में देखते हैं कि किस तरह से सबके अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं कि यहाँ पर तरु मतलब, तरु का अर्थ है पेड़ से, वृक्ष से, तृण का मतलब होता है घास, और वन मतलब जंगल, और लता मतलब बेल, लताएं, है ना। आपने देखा होगा कि किस तरह से जब एक वृक्ष खिलता है और इस तरह से उसकी कितनी बेलें और लताएं और जो है उस पे फूल जो है दिखाई देते हैं। और वस्त्र, वसन मतलब वस्त्र, और अंचल मतलब साड़ी का पल्लू, और खंचित मतलब सजा हुआ, और सुमन मतलब फूल। तो अब इस प्रकार इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि भारत की भूमि पर, यहाँ देख सकते हैं, भारत की भूमि पर उगे हुए जो वृक्ष हैं, जो हरे भरे घास हैं, और वनों की जो लताएं हैं, वो भारत माता के वस्त्र के समान हैं। तरु तृण वन लता वसन, इन पहली पंक्तियों का अर्थ आप ये देख सकते हैं। अब इसके बाद अंचल में खचित सुमन,
यानी इन लताओं पर लगे हुए फूल उनके आंचल में जड़े हुए हैं या खिंचे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा की, अब गंगा ज्योतिर्जल कण, गंगा की चमकती बूंदों वाली जो निर्मल, जो पवित्र, जो जल की धारा भारत माता के गले की माला के रूप में सुशोभित है। तो देखिए यहाँ पर आप कल्पना कर सकते हैं कि जब गंगा के पवित्र जल को आप जब देखते हैं तो सूर्य की जब रोशनी जब उन पवित्र जल पर जब पड़ती है तो अलग अलग उसमें बॉल्स या अलग अलग ऐसे सर्कल आपको दिखाई देते हैं। उसको देखकर कवि की यहाँ पर जो कल्पना है वो इस तरह से निकल कर आई है कि वो जल की धारा भारत माता के गले की माला के रूप में सुशोभित है। कुछ इस तरह से ये बॉल्स बन जाते हैं जो माँ भारती के गले का हार जो है बना हुआ है और उस रूप में सुशोभित है। अर्थात कवि का यहाँ पर आशय है कि भारत माता जो है प्रकृति रूपी विभिन्न आभूषणों से माता सरस्वती की तरह सुसज्जित हैं। कवि ने भारत माता को प्रकृति रूपी विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित बताया है और उनकी सुंदरता और गरिमा का वर्णन किया है। तो ये थी हमारी ये दूसरी पंक्तियाँ। आइए चलते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। मुकुट शुभ्र हेम तुषार प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार शतमुख शतरो मुखरे। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले जो है एक एक शब्दों का अर्थ देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे की पंक्तियों को पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर गंगा, जो आगे की पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार सरस्वती माता के शीश पर मुकुट है उसी प्रकार माँ भारती के शीश पर भी श्वेत बर्फ से ढका हुआ हिमालय पर्वत मुकुट के समान शोभायमान है। तो देखिए यहाँ पर मुकुट शुभ्र हिम तुषार, मुकुट का मतलब यहाँ पर हुआ माँ भारती का जो मुकुट है, जो ताज है ना। और इसके बाद शुभ्र यानी श्वेत सफ़ेद और हिम तुषार यानी यहाँ पर बर्फ या हिमालय। प्राण प्रणव ओंकार यानी प्राण यानी जो हमारी आत्मा है, प्रणव यानी ओंकार प्रणव मंत्र, और ध्वनित दिशाएं उदार, ध्वनित यानी कि वो उसमें से गूंज निकल रही है और दिशाएं जो है उदारता और प्रेम का संदेश दे रही हैं। शतमुख शतरव मुखरे, शतमुख मतलब होता है 100 मुख या अनेक मुख वाले, शतरव यानी ध्वनियाँ, मुखरे यानी कि अलग अलग मुख से निकलने वाली ध्वनि। तो इस प्रकार कवि का कहना है कि हिमालय पर्वत की जो श्वेत बर्फ भारत माता के मुकुट के रूप में शोभायमान है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, और माँ भारती के प्राणों से ओम की दिव्य ध्वनि गूंज रही है जो पूरी सृष्टि की मूल ध्वनि और जीवन का प्रतीक है। और चारों दिशाएं उस पवित्र नाद मतलब ध्वनि से गूंज रही हैं, मानो सैकड़ों मुख और स्वरों से माँ भारती की महिमा गाई जा रही हो। कितनी सुंदर कल्पना है और ऐसा लगता है कि माँ भारती का स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से हम स्वयं देख पा रहे हैं। कवि का तात्पर्य है कि समस्त भारतवासी, शतमुख शतरव मुखरे का यहाँ पे अर्थ देखिए, कवि का तात्पर्य है कि समस्त भारतवासी माँ भारती के गौरव गान में सदा मग्न है और कवि ने यहाँ भारत के अध्यात्म, पवित्रता और विश्व मंगल की भावना को व्यक्त किया है। किस प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने माँ भारती की वंदना की है और बताया है कि ये वर्णन कवि की कल्पना और शब्दों की मार्मिकता को दर्शा रहा है जो भारत माता के प्रति भारतवासियों की भक्ति और श्रद्धा को व्यक्त करता है। तो इस तरह से ये कविता यहाँ पर पूर्ण होती है और आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई हो। तो धन्यवाद आप सभी का। चलिए फिर मिलते हैं अगले चरण में। धन्यवाद।